वाक्षी के द्वारा बताए गए विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये वाक्षी का निवास स्थान है, हमारा घर है। और आपको पता है कि रीना जी के साथ में आपने अभी वीडियो जो देखी है, रीना जी का संकल्प है कि घर घर में ऑर्गेनिक सब्जी हम खुद ही उगा सकें। और इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज वाक्षी के निवास पर ही हम ये सबसे पहला प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, पालक के लिए हमारे साथ में जो बंधुजन हैं, रीना जी का स्टाफ साथ में आया हुआ है। क्या शुभ नाम है भाई साहब? गोधन। तो गोधन बहुत सुंदर नाम है भाई साहब का। और ये मिट्टी देखिए कितनी सारी डाली है, इसमें हम पालक उगाने जा रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि देखिए अपने घर के अंदर ही सब्जियां उगाने की कोशिश हो सकती है। इसका अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। रीना जी, कितना समय लग जाएगा अंदाज़ा इसमें पालक आने में? अब सर्दियों में जैसे हम नवंबर में लगा रहे हैं तो दिसंबर में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। ओके। अब थोड़ी सर्दियाँ ज़्यादा हो गई है, थोड़ा और पहले लगा दें तो और जल्दी और जल्दी है, यानी नवंबर के महीने में अगर लगा देंगे पालक तो और ज़्यादा अच्छा है। चलिए, देर आए, ठीक है, तो देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के बैग्स हैं। ये छोटे बैग्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था। ये बैग्स अभी रखे हुए हैं जिनके अंदर मिट्टी डलेगी, खाद डलेगी और इसी के अंदर पालक के बीज जो है वो डलने शुरू होंगे। और जैसा रीना जी बता रहे हैं कि जनवरी या फेब तक जो है वो पालक जो है थोड़ा तैयार हमारा हो जाएगा। और अगली बार से, अब जैसे अगले साल रहेगा तो ये कैसे है, मतलब पालक अब जब रहेगा तो फेब मार्च के बाद में इसमें क्या आएगा? कुछ और हमें उगाना होगा या पालक ही चलता रहेगा? हार्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 महीने से आना शुरू हुआ, एक बार आपने कटिंग कर जी, फिर आप उसकी जड़ों को रहने दीजिए, फिर आ जाएगा। उसमें हम चाहे तो और थोड़ी बीज डाल देंगे, फिर उसमें से आप इसमें 3-4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3-4 बार जैसे हार्वेस्ट करेंगे। फेब में आया, मार्च में आया, तो क्या अप्रैल में भी पालक निकलेगा इसमें? अप्रैल में गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तब नहीं निकलेगा। तो उस समय पे क्या करना चाहिए? क्या हमें बीज दूसरे डाल देने चाहिए? उस वक्त हम ना गर्मियों की बीज डाल सकते हैं, खीरा, ककड़ी इसी के अंदर डाल देंगे तो इसी में गर्मियों में खीरा ककड़ी और इसी में सर्दियों में पालक आना शुरू हो जाएगा। मिट्टी को चेंज करना होता है, थोड़ा मिट्टी को चेंज करना होगा बनाने के लिए। जी, तो सारी इसकी न्यूट्रिएंट्स ले चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा से मिट्टी थोड़ी चेंज करनी होगी, खाद वगैरह डालना होगा, फिर नया बीज डाल के आप फिर दोबारा ये किया जा सकता है। गर्मियों की सब्जियां उगा सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए, ऑर्गेनिक सब्जियां वाक्षी पे अवेलेबल है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको सब्जियां जो है उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लेकिन फिर कोशिश करिए, क्योंकि जो आनंद अपने घर में सब्जी उगाकर खुद खाने का, इससे पैसे भी बचेंगे और आपके लिए लाभकारी भी बहुत ज़्यादा होगा। जब घर में, हर घर के अंदर ये वाक्षी की जो है, आप देख रहे हैं निवास स्थान पर कितनी हमारी माता जी ने काफ़ी कुछ पौधे जो है वो उगाए हुए हैं। तुलसा माता वहाँ पे आप देख रहे हैं, उनको रहता है गार्डनिंग का शौक। तो अगर इस तरह का हम थोड़ा सा शौक रखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और घर में शुद्ध सब्जी आनी शुरू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि रीना जी के द्वारा जो शुरू किया गया प्रकल्प है, इन सर्विसेज का आप लाभ लेंगे और अपने घर में भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना आरंभ करेंगे। और अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ऑर्गेनिक सब्जियां वाक्षी उपलब्ध करवाई रही है, दिल्ली एनसीआर में तो है ही, और पूरे देश में प्रबंध कर रही है कि कैसे सब्जियां आपके घर तक पहुंचाई जाए। हर तरीके से प्रयत्न करिए और अपने बच्चों को जो केमिकल, पेस्टिसाइड, इंजेक्शन वाली सब्जियां उनसे बचाने की कोशिश करिए। भारत वंदे मातरम। वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर वीडियो की स्टार्टिंग में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज वाक्षी जो कुछ कर पा रही है वो सब आप ही सबका आशीर्वाद है। समृद्ध भारत के सपने के साथ बढ़ रहे हैं। हर घर तक शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न पहुंच सके, इसी के प्रयास में वाक्षी दिन रात कार्यरत है। पिछली 2-3 वीडियोस बहुत अच्छी बनी हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे वाक्षी इस वक्त काम कर रही है। आप देखेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी कि शायद उस वक्त देश के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर पा रहा जो आपके आशीर्वाद से वाक्षी अब कर पा रही है। आज की जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जब आप देखकर कंप्लीट करेंगे तो बहुत आत्मसंतोष की भावना आएगी। आज छोटे लेवल पर ये काम हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 साल के अंदर ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है ये जब घर घर तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली भारत समृद्ध होने लग जाएगा। आपके बच्चों को अमृत के रूप में सर्वश्रेष्ठ अन्न पूरी दुनिया का आप खुद अपने हाथों से परोस पाएंगे। आज जो केमिकल्स परोसने में हम बच्चों के लिए मजबूर हैं थालियों में, उसकी जगह पे खुद अपने हाथ से उगाया हुआ बेहतरीन अन्न, बेहतरीन सब्जियां आप खुद उगाकर बड़ी आसानी से अपने बच्चों को दे पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वाक्षी काम कर रही है। बहुत ही आदर के साथ में, मैं बड़े सम्मान के साथ में आज उस व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जिनसे हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो सपना हमने देखा है उनको इतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए एक ऐसा पैशन चाहिए, एक ऐसी लगन चाहिए, समाज कल्याण की ऐसी भावना चाहिए। इसके लिए बहुत कम व्यक्ति हैं जो आगे बढ़कर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं, आज के हमारे शो के अंदर रीना जी हैं।
रीना जी, जो आपका निवास है वो इंदिरापुरम में, वैशाली के पास में इंदिरापुरम है। आपसे हमारी भेंट हुई, आपके विचारों को जब हमने जाना तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैम, मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं आप। थोड़ा सा अपना परिचय रीना जी आप ही दें, थोड़ा सा बताएं ज़रा सबके। मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन शुरू से ही मेरा रुझाव प्रकृति की तरफ रहा है और इसी वजह से ये एक तरीके से मेरा एक प्रयास है, एक इनिशिएटिव है कि हर लोग को, हर व्यक्ति को एक केमिकल फ्री खाने की अनुभूति ज़रूर मिले। तो ये प्रयास उसी के लिए है। मैं कोशिश अपने घर पे तो करती ही थी, अब मेरा प्रयास ये रह रहा है कि कम से कम मैं अपने आसपास के लोगों को भी शुद्ध खाना, शुद्ध सब्जियां और फल खिला सकूं। जो रीना जी से हमारी मुलाकात हुई, आप ये समझिए कि कितनी बेहतरीन चीज़ है जो जिस कॉन्सेप्ट को हम करना चाहते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, अच्छा खासा आपकी जॉब है, बहुत हाई पेइंग जॉब है, अच्छे खासे ही आराम से बैठकर अपने घर के अंदर हर चीज़ें अफोर्ड कर सकती हैं। फिर भी जो चीज़ इनको दूसरे लोगों से, आईटी प्रोफेशन से डिफरेंट करती है वो ये कि आप पिछले 5-6 सालों से अपने घर के ऊपर टेरेस गार्डन जो है वो आपने बनाया हुआ है। मैम, टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, कितने साल हो गए तकरीबन उसको? 6-7 साल से तो बालकनी में थी, बट अब प्रॉपर्ली टेरेस पे कर रही हूँ। प्रॉपर टेरेस के बड़े ऊपर है। ठीक है। टेरेस पे, ताकि हाँ मतलब अपने साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी खिला सकूँ। उसके आगे जितने लोगों को जोड़ सकूंगी इस अभियान में, मेरा सौभाग्य रहेगा। टेरेस गार्डन जो अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या चीज़ है वो जॉब के साथ में जो आपने पूरा टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे वहाँ की, और उस टेरेस गार्डन से जुड़ा हुआ क्या चीज़ आपको महसूस हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं ताकि सब लोग सीख सकें कि जॉब करते हुए काम करना आपके लिए कितना मुश्किल काम था और वो थोड़ा सा अनुभूति आए सबको। एक तरीके से ये शुरुआत तो शौक से हुई कि मुझे अपना शौक है प्रकृति के साथ जितना जुड़ाव हो सके। दूसरा ये था कि जब आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो अपने लिए आप थोड़ा सा केयरलेस भी खा पी लेते हो, लेकिन बच्चों के लिए आपको लगता है कि आप बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध खाना उनकी थाली में परोसो। जिस तरीके से हमारा दिल्ली एनसीआर का इन्वायरमेंट है, इतना पॉल्यूशन है, हर जगह केमिकल इंड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो उससे आपको लगता है, जबकि हमारे न्यूज़ में हमेशा आता रहता है कि इस वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो रही है, कभी 2 साल कभी 3 साल कहते रहते। तो मुझे हमेशा लगता था कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। एक मेट्रो में रह तो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे हैं उनको? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलती किसकी है? कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है और उनको शुद्धता पूर्ण खाना ज़रूर खिलाना है, ताकि आगे जाके वो सिर्फ प्रोफेशनली या अपने एजुकेशन में आगे ना बढ़े, हेल्दी भी रहें। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो दैट इज़ द मंत्रा एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड ऑफ। टेरेस गार्डन का इसलिए कॉन्सेप्ट आया क्योंकि बालकनी में बहुत लिमिटेड स्पेस रहता था, मैं घर की हार्डली 10% सब्जियां ही उगा पाती थी। फिर टेरेस का आइडिया आया तो मैंने एक जगह अपना टेरेस रेंट पे लिया और उस पर लार्ज स्केल पे कर रही हूँ। अब आज की डेट में ये है कि मैं अपनी सीज़न वाइज सब्जियाँ मैक्सिमम 70 to 80% खुद से ही उगा पाती हूँ, तो ये काफ़ी लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो अब आप ये समझिए, मंडे से फ्राइडे तक का मैम का बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, केवल सैटरडे संडे ऑफ रहता है। 2 दिन के ऑफ रहने के अंदर इन्होंने अपने लिए इतनी पर्याप्त सब्जी बनाई कि 70 से 80% रिक्वायरमेंट सब्जियों की अपने घर से पूरी कर लेती हैं। जब हमने उस कॉन्सेप्ट को इनके समझा तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैम इस चीज़ को आप अपने तक सीमित ना रखें, हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं वाक्षी के, पूरे देश भर में हैं, हम पूरे देश में। आज भी हमारे एक बेनिफिशरी थे, वो जमशेदपुर से हैं, उन्होंने कहा वरुण जी मुझे सब्जियां और फ्रूट आप वहाँ दिल्ली एनसीआर में खिला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिला सकते यहाँ पे? तो मुझे ये लगा कि यहाँ से बैठे हुए अगर मैं जमशेदपुर में अपने बेनिफिशरी को सब्जी कैसे पहुँचाऊँ, रीना जी माध्यम बन सकती हैं। हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को, एक ऐसे प्रोजेक्ट को हम मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, मैं और रीना जी, कि आप दूर दराज इलाके में बैठे हुए भी अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। जब ये यहाँ बैठकर इंदिरापुरम में कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? जब इनके पास में समय पूरा है तो आप जब वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, आपको बस थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा टाइम निकालना है। आप दिन भर में अगर वर्किंग डे में अगर आप 15 मिनट का टाइम निकालें, सैटरडे संडे वीकेंड्स है, छुट्टियों का दिन है, उसमें आप घंटा 2 घंटा निकालें। शुरुआत में एक सेटअप में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम अटेंशन की ज़रूरत है, उसके बाद जब ये रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है तो इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तो जो ये हमारी एक अंदर की एक रहती है मंशा कि सब्जी वाला आएगा वही सब्जी देगा, ऐसा क्यों है? अपने ही घर के अंदर अगर मैक्सिमम सब्जियां हमारे खुद ही प्रोड्यूस होकर हमारे पास आने लग जाए, करके तो देखें, प्रयोग तो करके देखें। अभी हम आपको बताते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर अपने घर में सब्जियां उगाते हैं तो। एडवांटेजेस क्या क्या है सोच के देखिए। अपने घर के अंदर ही अगर हमारे पास में सब्जियां आने लग गई, सबसे पहली बात तो ये है, आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त डर किस बात का है? वो इसी बात का है कि सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगेंगे, केमिकल्स आएंगे, बाज़ार में पैसा देने के बावजूद जो है हम बच्चों को अच्छी सब्जियां नहीं खिला पा रहे। हालांकि पूरे दिल्ली एनसीआर में वाक्षी के माध्यम से सब्जियां आप खिला रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहे हैं कि फार्म ऑर्गेनिक हो, फिर भी आए। मन में हल्की शंका तो रहती ही है
कि चलो इतना प्रयास होने के बाद कहीं भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, हो सकता है वो चीज़ ऑर्गेनिक ना पहुंच पाए बाय चांस। अपने ही घर की छत पे जब ये उगने लग जाएंगी, आप ही के द्वारा, आप ही के हाथ में है कि उसमें क्या डलवाना है, क्या डालना है, तो सोचिए इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ आपके घर में उग ही नहीं सकती। तो सीधा मुद्दा है कि अगर आपके घर में खुद की सब्जियां उगने लग गई और उसके अंदर अगर रीना जी और रीना जी की टीम ने आपकी मदद कर दी, तो इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं निकल सकती। ऑथेंटिसिटी है 100%, इससे बेहतरीन ऑर्गेनिक चीज़ कभी नहीं आ सकती जो आपकी आंखों के सामने उग रही हो। आपके घर के अंदर बच्चे हैं, हमारे देश का इस वक्त एक दिशा, दो दिशाएं पे बच्चे अलग अलग चल रहे हैं। एक बच्चे जिनको ये तक नहीं पता होता कि, अब मैं बहुत बार वीडियो में पहले भी एग्जांपल दिया, स्कूल में बच्चे से पूछा गया कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बच्चे ने जवाब दिया कि मदर डेयरी से आता है। तो बच्चे हैं, अगर बच्चों को हम बताएंगे नहीं कि सब्जी उगती कैसे है, आज तक बच्चों से अपने पूछ के देखिए बेटा लौकी कहाँ उगती है, कैसे उगती है, उनको पता ही नहीं होगा। हमारे ही घर के अंदर अगर कम से कम इस तरह कुछ उगने लग जाए और चीज़ें हमें समझ में आने लग जाएं, तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी वैल्यू एजुकेशन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिन घरों के अंदर डाटा है, रिसर्च को आप ढूंढ कर देखिए, अपने घर के अंदर जिन लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दी है, उस घर के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, आपकी डिजीजेस, बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेड़ और जो आपके वृक्ष हैं, जो आपके फूल पत्तियां हैं, ये आपके सबसे अच्छे मित्र बनते हैं। और इन चीज़ों के लिए हम जाके डॉक्टर्स को आज पैसा देते हैं, जो काम आपका पैसे से बच सकता है। डिजीज फ्री, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है जो आपके यहाँ क्रिएट होता है, 100% इको फ्रेंडली है। रीना जी ने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकाला है, गमलों का, हम प्लास्टिक के गमलों में हम चीज़ें उगाते हैं, आप इनके इको फ्रेंडली, अभी आपको ग्रो बैग के बारे में हम बताएंगे, इनका एक इको फ्रेंडली गमले का कॉन्सेप्ट है, सालों साल चलेगा भी, और कभी भी वो जो है अगर डिसॉल्व भी होगा तो एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने एक ग्रो बैग की जो है ईजाद किया है। सस्टेनेबल मॉडल है, एक बार सब्जी आने लग गई, अब आपकी सब्जियां ऑटोमेटिकली बेल से निकलती जा रही है और आप अपने घर में इस्तेमाल करते जा रहे हो। जैसा रीना जी ने बताया, शुरू के अंदर थोड़ा सा प्रयास, हल्का सा पैशन है, एडवेंचर के रूप में होता है। बाद में जब वो सब्जियां देंगी तो इतना आनंद देगी, एक तो पैसा बचाएंगी हर महीने का, ऊपर से आपके घर के अंदर जो है वो नेचुरल जो है वो, जैसा रीना जी ने बताया कि खुद के लिए तो उगा ही लेती हैं, आस पड़ोस के लिए बांटने के लिए सब्जियां मिल जाएंगी, इतनी पर्याप्त सब्जियां जो है निकल जाएगी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं रीना जी से जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था रीना जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा वो खाना मेरे घर में बने। पड़ोसियों के यहाँ से उगा हुआ खाना, या काम वाली अगर मेरे घर में आती है बर्तन साफ करने के लिए, उसके हाथ का बना हुआ खाना मैं कभी अपने बच्चे को ज़्यादा नहीं खिला पाऊंगा। रीज़न किस बात का है, जो अपने बच्चों के लिए भावना हमारे मन में हो सकती है खाना बनाते वक्त, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के मन में नहीं हो सकती। तो जब हम सब्जियों की बात करते हैं, अच्छी बात है, भारत का किसान सशक्त है जो हमारे लिए अन्न उगाता है, लेकिन जिस दिन आपने अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रयास करके ये उगाने लग गए, अब आप अन्न नहीं अपने घर में उगाओगे, अब आप सब्जी नहीं उगाओगे, अब आप अमृत उगाओगे बच्चों के लिए, जो शरीर के लिए भी, मानसिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी बच्चों के शरीर में लगेगा। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं अगर हम घर में सब्जी हल्का सा कोशिश करके देखें, जैसे रीना जी बता रही हैं। और अगर हमारे घर में टेरेस गार्डनिंग शुरू हो जाए मिनिमल कॉस्ट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन चीज़ हो सकती है। मैं खुद अपने घर के अंदर इस प्रयोग को करना अभी तुरंत शुरू करूंगा रीना जी की मदद से, और आप लोगों को बताऊंगा भी कि 1-2 महीने में कितनी सफलता जो है वो अपने को मिल भी पाई है। तो अब मैं रीना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्लान के बारे में बताएं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से जो है वो हम चीज़ें जो हैं सब तक प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इसको एक सिस्टमेटिक प्लान के अंदर लोगों के लिए आसान करें, सभी बेनिफिशियरीज के लिए, कि अपने घर में चीज़ जो है वो उगा लें। तो सबसे बेसिक चीज़ हमें क्या लगता है कि क्या दे सकते हैं हम उन्हें? सब्जियों में ये है कि सीजनल होती हैं और हमें सीजनल सब्जियां खानी भी चाहिए, क्योंकि वो सेहत के हिसाब से सबसे बढ़िया वही चीज़ होती हैं। विंटर्स में आपके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वैरायटीज़ हैं, पालक, मेथी, सरसों, धनिया, लेटस लीव्स, बाकी जितने भी वैरायटीज़ आती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, वो सब आप उगा सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रूट बियरिंग वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया, ग्रीन, येलो, रेड, देन टोमेटोज़, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, ये सारी सब्जियां आप अपने घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं, एटलीस्ट अपने खाने भर के लिए ज़रूर उगा सकते हैं। इसके अलावा ये विंटर्स की हो गई। इसके अलावा जब समर्स आता है फिर हमारी सीज़न चेंज होता है, उसके साथ सब्जियां भी चेंज हो जाती है। इसमें ज़्यादातर आपकी बेल वाली सब्जियां होती है, जैसे तोरी, घिया, लौकी हो गया, ये सब हो गया, सीताफल हो गया, उसके बाद खीरा हो गया, खीरा ककड़ी, ये सब हो गई, ये सब। तो ये सारी चीज़ें आपकी गर्मियों में उग सकती तो ये जो चीज़ें अभी आपको बताई हैं रीना जी ने, ये आप सब समझ सकते हैं। हमने अभी तक केवल सोचा है, टमाटर की हमने बात करी है, ये भी बड़े अपने घर के अंदर जो है हो सकता है। अब आप समझिए बेसिकली इस काम को किया कैसे जाएगा।
अभी पहले पिक्चर देखिए एक ग्रो बैग की जो इन्होंने बनाया है, अच्छा खासा बड़े साइज़ का ग्रो बैग है। मेरी जब रिया जी से डिस्कशन हुई थी वो ये कह रहे थे कई बार सब्जी हम इसीलिए नहीं कर पाते, बहुत छोटे छोटे गमलों के अंदर हम उनको करने की कोशिश करते हैं, इट नीड अ बिट ऑफ स्पेस। तो हमने एक प्लान ये बनाया है, 5 ग्रो बैग्स आपको दिए जाएंगे। 5 ग्रो बैग्स रहेंगे जिनको अगर दिल्ली एनसीआर में आप हैं तो रीना जी अपने स्टाफ के साथ में आके, रीना जी या इनका जो ट्रेन स्टाफ होगा वो आके खुद उसको प्लांट करके जाएगा आपके यहाँ पे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो आपको वीडियो कॉल से मैम के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें वो आपको बताती जाएंगी कि 4-5 चीज़ें क्या क्या अरेंज करनी है। केवल 5 आप या तो बड़े गमले अपने हिसाब से जैसा ये बताती हैं वैसे ले आइए, और अगर दिल्ली एनसीआर में तो इनका स्टाफ खुद पहुंच के उस काम को करेगा। अब इसके लिए किस तरह के गमले होने चाहिए एक बार पिक्चर में आप देखिएगा। तो ये जो आपने देखा, ये देखिए ग्रो बैग है जिसको हम इको फ्रेंडली ग्रो बैग कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से 30 से 40 किलो मिट्टी इसमें खाद के साथ आ जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से 50 किलो तक आई। 50 किलो तक, देखिए 50 किलो, 40 से 50 किलो है जो खाद के साथ में मिट्टी इस ग्रो बैग में है। इसके अंदर आपकी सब्जी उगाई जाएगी। जैसा रीना जी ने बताया, अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं नवंबर में। नवंबर के अंदर मेरे हिसाब से मैं अपने घर में जो करने वाला हूँ, ये 5 ग्रो बैग जो है रीना जी और इनका स्टाफ मेरे यहाँ लगाएगा। इसके अंदर लगाने के अंदर पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर 5-6 हमारे पास में इन्होंने 10 से 12 ऑप्शन दिए। ब्रोकली हो सकती है, लेट्यूस हो सकता है, लहसुन हो सकता है, ग्रीन प्याज हो सकता है। इनमें से कोई भी 5 चुन लीजिए। इन 5 को ये मेरे घर के अंदर इम्प्लांट करेंगी। जब ये इनका स्टाफ इसको पहले महीने के अंदर प्लांट करेगा 5 को, 1000 रुपीज़ पर ग्रो बैग के हिसाब से जो है ये प्लांटेशन जो है ये हमारे घर के अंदर होनी शुरू होगी। तो हमने 5000 रुपीज़ वन टाइम कॉस्ट जो है वो इनको दे दी। इसमें मनी बैक गारंटी रहेगी। अगर उसमें से सब्जी किसी भी कारणवश नहीं उग पाती है तो ग्रो बैग हम इनको वापस कर देंगे। ये 1000 रुपीज़ हमारे पास रिटर्न आ जाएंगे, जो वाक्षी की हमेशा से पॉलिसी रही। मात्र 5000 रुपये आपने वन टाइम इनको दिया, इससे आपके घर में 5 सब्जियां जो है सीजन वाइज आपकी उगने लग गई। आपको उसमें सफलता मिलती है, आपको लगता है कि मुझे और ग्रो बैग करना है, आप 1000 रुपीज़ पर ग्रो बैग के हिसाब से आपने और उसके अंदर जो है ग्रो करवा लिया। तो इस हिसाब से आप अपने घर के अंदर खुद की सब्जियां उगा सकते हैं। जो दिल्ली एनसीआर में है उनके स्टाफ खुद जाएंगे, जो बाहर हैं वो वीडियो कॉल से कनेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से जो है जो प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और दी जाएगी। मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया, 5 से 6000 7000 रुपये लगाकर, जिसमें हर महीने की 500 से 1000 रुपये मिनिमम कॉस्टिंग है, जो इनका स्टाफ अगर जाता है और आपकी वो सारी चीज़ें देखता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स आप हमसे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, मेन डिटेल्स कैसे रहेंगी उसके बारे में। लेकिन एक अंदाज़ा मैंने आपको दिया है, ये 5 ग्रो बैग्स लगाने हैं। आपको एक शॉवर दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जो प्लांटेशन एक बार होगी उसके ऊपर केवल थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते जाना है, अपने आप वो जो है आपको सब्जियां उगा कर देगा। सब्जियों को आपने कट कर अपने घर में यूज़ किया और दोबारा से जो उसकी जो रिक्रॉपिंग है वो अपने आप होती रहेगी। इस तरीके से आपके यहाँ पे जो सब्जियाँ ये उगनी शुरू हो जाएंगी। मैम इसके अंदर क्या है, ये इसी के अंदर है, इसके अंदर और कुछ बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आसान तरीके से हो सकता है। आसानी तरीके से हो सकता है ये बिल्कुल इस से। तो अब ये सोचिए कि 5 से 6000 रुपये एक महीने के अंदर मेरे घर के अंदर जो इस वक्त ऑर्गेनिक सब्जियां आ रही हैं वो मुझे कॉस्ट कर रही हैं तकरीबन 6000 7000 पर मंथ। मैं ये कहता हूँ अगर उसमें से 5 सब्जियां या 6 सब्जियां भी मेरे घर में उगने लग गई तो वो जितनी कॉस्टिंग है वो सीधी ड्रॉप होकर कम से कम 2 से 2500 रुपये आएंगी। दूसरी बात, अगर मैं सर्दियों में सरसों और पालक उगा रहा हूँ तो पालक और ये सरसों का साग और मक्की की रोटी तो ऐसी है जो मैं हफ्ते में हम कम से कम 1 बार 2 बार खाऊंगा। अगर मेरे घर का है तो मैं कम से कम 2 बार खाऊंगा। तो ये चीज़ देखिए कि इतनी एम्पल जो है ये सोचकर हमने 50 किलो का बैग उस हिसाब से किया कि आपके यहाँ पर्याप्त सब्जियां जो है निकलने लग जाए और आपके परिवार जो उसको एंजॉय करके खा सके। मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये 7,000 रुपये वन टाइम कॉस्ट देना, वो भी मनी बैक गारंटी के अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर आप संपर्क करिए, नंबर आपको वाक्षी का पता ही है, उसके माध्यम से पूरी कोशिश की जाएगी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके घर में आपकी सब्जियां उगाई जाए। अगर ये चीज़ उगनी आपके घर में शुरू हो गई तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को हम जहरीली सब्जियां खिलाने पे मजबूर है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी हम जहर घोलने का जो हम माध्यम बने हुए हैं, इससे हम तुरंत बाहर आ जाएंगे और इस समस्या से हम खुद को निकाल लेंगे। तो ये मेजर चीज़ थी जो हम आपको बताना चाहते हैं। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाएंगी, संपर्क करिए, कोशिश करिए। आप
एक बार रीना जी का जो टेरेस गार्डन मैंने आपको दिखाया है बीच में, वो भी देखिए, दोबारा दिखाते हैं उसको। मेरे घर के अंदर होगा 1-1.5 महीने के अंदर, उसकी फोटोग्राफ्स भी मैं आपके पास में भेजूंगा। आइए मिलकर कोशिश करें, समृद्ध भारत का सपना जो हमने लिया उसको हम पूरा करें। रीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये इसका बेनिफिट सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं रहता, ये आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपके घर में जैसे जैसे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो एक आपकी समृद्धि की निशानी लाता है। तो फ्यूचर में आपका अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल जाएँ, एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद देखें आप कि आपको कैसा महसूस होता है इसको करके। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को काम बड़ा छोटा दिख रहा है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर शुरू करिए। आगे जाकर जो आगे फ्यूचर है वो इन्हीं चीज़ों का है। कोई भी किसान इस वक्त व्यापारिक दृष्टि के अंदर फंसा हुआ है, चाहे उसका लालच हो, चाहे मजबूरी हो, चाहे उसका कुछ भी भावना हो, लेकिन वो हमारे बच्चों को शुद्ध अन्न नहीं खिला पा रहा। आइए मिलकर कोशिश करें। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर जो इतनी अच्छी पोस्ट पे होकर अपने लिए टेरेस गार्डन बना सकते हैं थोड़े से पैशन के साथ, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हल्की सी कोशिश करके देखते हैं, कामयाबी अगर मिलती है तो ये सीधा अटेम्प्ट जो है वो हमें देश में इस समस्या से बाहर निकालने में मदद होगा। संपर्क करिए और मैक्सिमम तरीके से कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। भारत वंदे मातरम। भारत